हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फसल एवं भंडारण से संबंधित एक प्रमुख कीट जिसका कि नाम है गेहूं का तना छेदक। देखिए, हम बात कर रहे थे फसल एवं भंडारण से संबंधित प्रमुख कीटों की, और इसी कड़ी में आज का टॉपिक है हमारा गेहूं का तना छेदक। गेहूं का तना छेदक, वीट स्टेम बोरर, वीट स्टेम बोरर। ओके, गेहूं का तना छेदक या वीट स्टेम बोरर। सबसे पहले हम सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम देखिए, वैज्ञानिक नाम है सिसेमिया इन्फेरेंस। सिसेमिया इन्फेरेंस। नेक्स्ट हम बात करें गण की, ऑर्डर की, कौन से गण से संबंधित है तो लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य। यदि इसके कुल की बात की जाए, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है तो नोक्ट्यूडी। ये नोक्ट्यूडी कुल का सदस्य। ओके, नेक्स्ट हम इसके आवास की बात करें तो देखिए, इस कीट की क्या विशेष बात कि इस कीट को गुलाबी सुंडी के नाम से पहचाना जाता है और ये क्षेत्रीय होता है। इसका मतलब ये रहा कि विश्वव्यापी ना होकर ये क्या होता है, क्षेत्रीय होता है, विशेष क्षेत्रों में ही पाया जाता है। कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है तो जैसे एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु में ये प्रमुखतः पाया जाता है। ओके, तो क्या खास बात है इसकी कि गुलाबी सुंडी के नाम से ये पहचाना जाता है तथा राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, एमपी तथा यूपी में ये मुख्यतः पाया जाता है। तो देखिए, इस कीट को गुलाबी सुंडी, गुलाबी सुंडी के नाम से पहचाना जाता है। गुलाबी सुंडी के नाम से भी पहचाना जाता है तथा ये राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया पाया जाता है। ओके, ये थे जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। ओके, क्या क्या लक्षण प्रदर्शित करता है। यदि इसके जीवन चक्र की बात की जाए तो इसमें पूर्ण प्रकार का कायांतरण, इसका मतलब जीवन चक्र कुल 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होगा, और इसकी जो प्रौढ़ अवस्था होगी, इस प्रौढ़ अवस्था में इसका रंग सफ़ेद भूरे रंग का होता है तथा लंबाई करीब 10 से 12 मिलीमीटर तथा पंखों का विस्तार 18 से 20 मिलीमीटर का होता है। तो देखिए, लक्षणों की हम बात करें, किस तरह के लक्षण प्रदर्शित करता है तो देखिए, इस कीट के प्रौढ़, इस कीट का प्रौढ़ या वयस्क अडल्ट सफ़ेद भूरे रंग का
सफ़ेद भूरे रंग का होता है। इस कीट का जो अडल्ट होगा, वयस्क होगा, वो किस रंग का? तो सफ़ेद भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट, और क्या खास बात है? तो देखिए, इस प्रोड की लंबाई करीब 10 से 12 मिलीमीटर। इस कीट के प्रोड की लंबाई करीब 10 से 12 मिलीमीटर होती है तथा पंखों का विस्तार करीब 18 से 20 मिलीमीटर होता है। 18 से 20 मिलीमीटर तक होता है। ओके, और क्या खास बात है? तो देखिए, इस कीट के जो अग्र पंख है उनके किनारों पर काली लाइनें पाई जाती हैं और जो पिछले पंख है वो सफ़ेद रंग के होते हैं। तो देखिए क्या खास बात रही? तो इस कीट के प्रौढ़ के अग्र पंख के किनारों पर काली लाइनें पाई जाती हैं तथा पश्च पंख सफ़ेद रंग के होते हैं। सफ़ेद रंग के होते हैं। ओके, पहले के वीडियो में हमने बात की कि कीटों में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो अग्र पंख के किनारे हैं उन पे तो काली लाइनें, और जो पश्च पंख है वो किस रंग के? सफ़ेद रंग के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पोषक पौधे। कौन कौन से पौधों पर मुख्यतः जीवन यापन करता है? तो देखिए, पोषक पौधे कौन कौन से पोषक पौधे? तो गेहूं हो गया, जौ, ज्वार, गन्ना, मक्का आदि इसके प्रमुख पोषक पौधे हैं। कौन कौन से प्रमुख पोषक पौधे हैं? तो देखिए, इस कीट के प्रमुख पोषक पौधों में गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, गन्ना आदि प्रमुख हैं। ओके, यदि इसके हाउस प्लांट्स की बात की जाए, पोषक पौधों की बात की जाए, तो गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, गन्ना प्रमुख पोषक पौधे हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसकी क्षति और महत्व की। तो देखिए, क्षति और महत्व। यदि जीवन चक्र की हम बात करें तो जो कैटरपिलर है, जिसको सुंडी बोलते हैं, ये सुंडी क्षतिकारक अवस्था है। यदि इस कीट के जीवन चक्र की कोई हानिकारक अवस्था, तो वो कौन सी अवस्था है? सुंडी या कैटरपिलर है। इसी अवस्था में ये क्या करेगी? पादपों को तने पर क्या करती है? अटैक करती है, और इस पादपों के तने पर अटैक करके ये मुख्य कलिका को क्या कर देती है? खाकर नष्ट कर देती है। और मुख्य कलिका को खाकर नष्ट कर देगी तो पादप की जो बालियां हैं वो सूखी और खोखली रह जाती है, और इस अवस्था को कहते हैं डेड हार्ट, या हिंदी में बोले तो मृत गोग। ओके, क्या मतलब रहा कि इस कीट की जो सुंडी है वो पादप के तनों के अंदर घुसकर मुख्य कलिका को खाकर क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और मुख्य कलिका के नष्ट होने के बाद में पादप की जो बालियां हैं वो सूखी और खोखली रह जाती है, और इस अवस्था को डेड हार्ट या मृत गोग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए,
क्षति और महत्व में हम बात करें, इस कीट की सुंडी हानिकारक अवस्था है, हानिकारक अवस्था होती है जो प्रारंभिक अवस्था में पादप के तनों में घुसकर मुख्य कलिका को मेन बड को मुख्य कलिका को खाकर नष्ट कर देती है। ओके, क्या होगा इससे? तो देखिए, इस कीट से ग्रसित पादप की बालियां सूखी तथा खोखली होकर मृत गोभ में परिवर्तित हो जाती है। ओके, गुलाबी सुंडी से ग्रसित जो पादप होगा, उस पादप की बालियां सूखी तथा खोखली होकर मृत गोभ में या डेड हर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, और क्या खास बात होगी? तो देखिए, ये कीट सीजनल है, मौसमी है। इसका मतलब ये रहा कि अलग अलग फसलों में इसका जो प्रकोप होगा वो अलग अलग टाइम पर होता है। जैसे यदि हम बात करें अप्रैल से जुलाई, तो ये गन्ने पर सक्रिय रहता है, और जुलाई से अक्टूबर तक ये धान पर सक्रिय रहता है। तो देखिए क्या मतलब रहा। नेक्स्ट, कि अलग अलग पादपों में यह अलग अलग समय पर सक्रियता दर्शाता है। जैसे अप्रैल से जुलाई, तक यह कीट गन्ना तथा जुलाई से अक्टूबर तक यह धान पर सक्रिय रहता है। ओके, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग पादपों पे ये क्या करेगा? सक्रियता प्रदर्शित करता है। जैसे जुलाई से अक्टूबर तक ये धान पर, और अप्रैल से जुलाई तक ये गन्ने पर सक्रिय रहता है। नेक्स्ट हम बात करें जीवन चक्र की। ओके, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल या जीवन चक्र की। जीवन चक्र याद हो तो हमने ये कहा कि कीटों में दो प्रकार का कायांतरण, अपूर्ण प्रकार का कायांतरण और एक पूर्ण प्रकार का कायांतरण। तो गेहूं का तना छेदक है, इसमें पूर्ण प्रकार का कायांतरण। इसका मतलब ये रहा कि इसका जो जीवन चक्र वो कुल कितनी अवस्थाओं में? तो 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। और कौन कौन सी 4 अवस्था? तो नंबर 1 पर अंडा, नंबर 2 पर सुंडी लार्वा कैटरपिलर, नंबर 3 पर प्यूपा, और नंबर 4 पर है वयस्क। ओके, जीवन चक्र कितने अवस्थाओं में पूरा करता है? तो ये 4 अवस्थाओं में कंप्लीट करता है।
आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि कायांतरण पूर्ण प्रकार का होगा तो अवस्थाएं कितनी होगी? 4 अवस्थाएं। और कौन कौन सी अवस्थाएं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडा, एग। ओके। अनुकूल प्रजनन काल होगा, उस अनुकूल प्रजनन काल में नर तथा मादा मैथुन क्रिया करेंगे और मैथुन क्रिया करने के पश्चात मादा कीट होगा, वो पादप की पत्तियों पर तथा आवरणों पर समूह में अंडे देता है। और इस कीट के जो अंडे होंगे वो पीले रंग के, हल्के पीले रंग के, अंडों का जो रंग होगा वो कैसा? तो हल्का पीला रंग होगा। और अंडे किस में दिए जाएंगे? तो ये अंडे समूहों में दिए जाएंगे, समूहों में दिए जाएंगे। और यदि इनके नंबर्स की बात करें, संख्या की बात करें, तो एक मादा कीट अपने जीवन काल में करीब 400 अंडे देती है। ओके, तो देखिए हम बात कर रहे हैं जीवन चक्र में पहली अवस्था या एग स्टेज, अंडा अवस्था। देखिए, अनुकूल प्रजनन काल में, अनुकूल प्रजनन काल में इस कीट के नर तथा मादा, इस कीट के नर एवं मादा, नर एवं मादा मैथुन क्रिया करते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, जिसके पश्चात मादा कीट पादप की पत्तियों पर, पादप की पत्तियों तथा पत्तियों के आवरण, पत्तियों तथा पत्तियों के आवरणों पर समूह में अंडे देने का कार्य करती हैं। ओके, अनुकूल प्रजनन काल होगा, मैथुन क्रिया होगी और मैथुन क्रिया के पश्चात मादा के द्वारा समूह में अंडे दिए जाएंगे। कैसे रंग के होंगे? तो देखिए, इस कीट के अंडे हल्के पीले रंग के, हल्के पीले रंग के होते हैं। कितने होते हैं? यदि नंबर्स की बात की जाए तो देखिए, एक मादा अपने जीवन काल में, यदि नंबर्स की बात की जाए तो एक मादा अपने जीवन काल में करीब 400 अंडे, अपने जीवन काल में करीब 400 अंडे देती हैं। ओके, अपने जीवन काल में करीब 400 अंडे देती है। और यदि इन अंडों का हैचिंग पीरियड देखें या इन अंडों का ऊष्मायन काल देखें तो करीब 7 से 12 दिन। इन अंडों का जो ऊष्मायन काल होगा वो 7 से 10 या 12 दिन का होता है। ओके, इसका मतलब ये रहा कि इतने दिन पश्चात इन अंडों से लार्वा निकलना प्रारंभ कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें अगली स्टेज की। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुंडी, गिडार या कैटरपिलर। क्या होगा कि अंडों का ऊष्मायन काल होगा, ऊष्मायन काल के पश्चात अंडों से कैटरपिलर या सुंडी निकलना प्रारंभ होगी और ये सुंडी निकलकर सीधे पादप के तनों पर क्या करेगी? अटैक करने। और पादप की जो लीफ शीथ है, मुख्य कलिका है, इस मुख्य कलिका पर ये क्या कर देगी? अटैक कर देगी। ओके,
जब ये भोजन ग्रहण करेंगी और पूर्ण विकसित होगी तो इसकी लंबाई करीब 25 मिलीमीटर तक हो जाती है और इसका जो रंग है वो गुलाबी रंग का हो जाता है और शरीर है वो चिकना बेलनाकार हो जाता है और इसका जो मुख का रंग है वो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा और शरीर पर गहरे रंग के धब्बे प्रदर्शित होने लग जाएंगे। ओके, तो देखिए क्या विशेष बात रही। अंडों के ऊष्मायन काल के पश्चात अंडों के ऊष्मायन काल के बाद उनमें से सुंडी निकलकर पादप के तनों पर आक्रमण करती है। नेक्स्ट, पूर्ण विकसित सुंडी की लंबाई करीब 25 मिलीमीटर तक होती है तथा इसका रंग गुलाबी होता है। ओके, रंग की बात की जाए तो गुलाबी रंग होगा और शरीर कैसा होगा, तो इसका शरीर चिकना बेलनाकार, होता है तथा मुख काले रंग का होता है। ओके, और क्या खास बात रही, तो इसके शरीर पर गहरे रंग के देखिए और क्या खास बात रह जाएगी, तो शरीर पर गहरे रंग के धब्बे भी प्रदर्शित होना शुरू हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर पर गहरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। ओके, और क्या खास बात रही, यदि इसकी अवस्था की बात की जाए, सुंडी कैटरपिलर की स्टेज की बात की जाए तो कितने दिन की होगी, तो ये करीब 20 से 30 दिन की होती है। तो नेक्स्ट हम बात करें कि लट अवस्था की अवधि करीब 20 से 30 दिन की होती है। ओके, यदि लट अवस्था का टाइम पीरियड बात करें तो 20 से 30 दिन का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यूपा या कृमि कोश। प्यूपा देखिए, पादप के तने में उपस्थित जो लट है वो तने के अंदर ही किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, प्यूपा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके, और इस प्यूपा की जो परिपक्व अवस्था होगी, इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। नेक्स्ट देखिए 12 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। ओके, तने के अंदर ही सुंडी या प्यूपा कैटरपिलर किस में कन्वर्ट होगा, प्यूपा में कन्वर्ट होगा और इसकी लंबाई करीब 12 मिलीमीटर और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो करीब 7 से 12 दिन का होता है। इसका मतलब ये रहा कि इतने दिन के पश्चात ही किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, तो वयस्क में बदलना शुरू कर देता है। देखिए क्या खास बात रही प्यूपा की, तो देखिए सुंडी तने में ही प्यूपा में परिवर्तित प्यूपा में ही
सुंडी तने में ही प्यूपा में परिवर्तित होना शुरू कर देती है, शुरू कर देती है तथा परिपक्व अवस्था में प्यूपा की लंबाई करीब 12 मिलीमीटर तक होती है। ओके, यदि इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इस अवस्था की अवधि करीब 7 से 12 दिन में होती है। इस अवस्था की अवधि करीब 7 से 12 दिन की होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें लास्ट स्टेज, अडल्ट स्टेज, वयस्क अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ वयस्क, देखिए जब प्यूपा अवस्था खत्म होगी, कंप्लीट होगी, तो प्यूपा ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रौढ़ या वयस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही अनुकूल ऋतु आएगी ये फिर से प्रजनन करने योग्य हो जाता है और फिर से प्रजनन करेगा और इसी क्रम को रिपीट करता है। तो देखिए प्यूपा के वयस्क होने पर, प्यूपा के परिपक्व होने पर यह वयस्क या प्रौढ़ में परिवर्तित हो जाता है, ओके। प्यूपा प्रौढ़ में परिवर्तित होगा, फिर से अनुकूल प्रजनन काल आएगा, नर और मादा मैथुन क्रिया करेंगे और फिर से इसी क्रम को रिपीट किया जाएगा। तो कुछ इस तरह का जीवन चक्र गेहूं के तने छेदक का। ओके, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं के तने छेदक का प्रबंधन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियोज़ को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।